खाद्य संरक्षण। दोस्तों, पहचाना मुझे? मैं तुम्हारा पसंदीदा फलों का राजा आम हूँ। आज इस वीडियो के द्वारा आपको आपकी पसंदीदा खाने की चीजों के बारे में बताऊंगा। क्या आपने कभी यह सोचा है कि कुछ चीजें जल्दी खराब होती हैं और कुछ लंबे समय तक चलती हैं? क्या आप जानते हैं कि कुछ खाने की चीजों को अलग अलग तरीके से पूरे साल संरक्षित किया जा सकता है? और क्या आप जानते हैं कि भोजन का संरक्षण और भोजन का खराब होना अलग अलग कारणों पर निर्भर करता है? चलिए हम इस वीडियो के एक पात्र राजू के घर चलते हैं। इस वीडियो के उद्देश्य हैं: 1. समझना कि भोजन किन कारणों से खराब होता है। 2. भोजन को लंबे समय तक कैसे संरक्षित किया जा सकता है। अम्मा, मुझे स्वादिष्ट भोजन के बाद कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। रसमलाई! वाह, मैं अभी चुन्नू हलवाई की दुकान पर जाऊंगा और रसमलाई खरीदूंगा। मुझे थोड़े पैसे दो ना। राजू, मुझे पता है कि तुम्हें रसमलाई बहुत पसंद है, लेकिन ध्यान से, अभी बहुत गर्मी है। देखना कि रसमलाई बासी ना हो। अम्मा ने राजू को रसमलाई को जांच के खाने के लिए क्यों कहा? चलिए हलवाई की दुकान में चलते हैं। अरे मुन्ना, तुम यहाँ कैसे? क्या खरीदने आए हो? राजू, मैं तो बेसन के लड्डू खरीदने आया था। अच्छा, मुझे तो रसमलाई खानी थी, लेकिन अम्मा ने मुझे उसे खाने से सावधान किया था। चलो मैं भी बेसन के लड्डू ही ले लेता हूँ। मुन्ना, तुम्हें क्या लगता है कि माँ ने मुझे रसमलाई खाने के लिए क्यों सावधान किया होगा? मेरा कितना मन था खाने का। अरे राजू, इतनी गर्मी है, खाना जल्दी खराब होता है। शायद इसलिए मौसी ने तुम्हें रसमलाई खाने से सावधान किया होगा। क्या कारण हो सकता है कि गर्मियों में खाना जल्दी खराब हो जाता है? क्या आप उन खाद्य पदार्थों की सूची बना सकते हैं जो 2 से 3 दिन, जैसे रोटी 1 हफ्ता, जैसे लड्डू 1 महीने, जैसे नमकीन चिवड़ा खराब ना हो? सिर्फ गर्मी के मौसम में ही क्यों, आप यह सूची दूसरे मौसम के लिए भी बना सकते हैं। ओहो, बहुत गर्मी है। राजू, चलो चलो मेरे घर चलते हैं। चलते चलते खाने की चीजों की सूची बनाते हैं जो हमें गर्मियों में मिलती है। बर्फ का गोला, लस्सी, फलों के रस, आम। वाह, इन चीजों के बारे में सोचते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। पर राजू, क्या तुमने ये सोचा कि ये सब तो ठंडी चीजें हैं, तो गर्म चीजें जैसे कि बनी हुई सब्जी, उबले हुए आलू इत्यादि क्या गर्मी में जल्दी खराब हो जाती हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। मुन्ना, सुनो, जब आलू कच्चे होते हैं तब लंबे समय तक चलते हैं, लेकिन जैसे ही माँ उनकी सब्जी बनाकर रखती है, उसे जल्दी खाने के लिए कहती हैं, क्योंकि वह खराब हो सकती है। बच्चों, ऐसा क्यों होता है कि कच्चा आलू जल्द खराब नहीं होता, पर उसकी सब्जी जल्द ही खराब हो सकती है? मेरा घर आ गया। राजू, अंदर आओ। अरे, तुम्हारे घर से तो अच्छी खुशबू आ रही है। माँ, आप क्या कर रही हो? मैं आम का अचार बना रही हूँ। अच्छा, मौसी अचार बना रही हैं। घर में हम 4 ही लोग तो हैं। इतने सारे प्रकार के अचार क्यों? क्या ये खराब नहीं हो जाएगा? बच्चों, हम कई तरीके के अचार दीर्घावधि के लिए बना सकते हैं।
इन अचारों में हम परिरक्षक अर्थात प्रिजर्वेटिव्स जैसे नमक, तेल और अलग-अलग मसाले डालते हैं, जिनकी वजह से ये कई साल तक खराब नहीं होते हैं। सच माँ? हाँ बेटा। ये तो ठीक है, लेकिन जब पिताजी आम के फल बाग से लाते हैं तो आप हमें जल्दी खाने को कहती हैं। वो क्यों खराब होते हैं माँ? माँ, जवाब दो ना। क्या हम पके हुए आमों को भी संरक्षित कर सकते हैं? यह तो आपने अच्छा प्रश्न पूछा। सिर्फ कच्चा आम नहीं, पका हुआ आम भी कई तरीके से संरक्षित किया जा सकता है, जैसे आम पापड़। तुमने देखा होगा, जब तुम्हारे पिताजी बाग से आम लाते हैं, हम उन आमों को ठंडे पानी में डुबाकर रखते हैं, जिससे कि वे 2 से 3 दिन तक ठीक रहें। पके हुए आम से हम आम पापड़ भी बना सकते हैं, जो 5 से 6 महीने तक संरक्षित किया जा सकता है। बच्चों, तुम्हें पता है, अगर हम सब्जियों, फलों और अन्य खाने की चीजों को घर की ठंडी जगहों पर रखें, तो इनका संरक्षण 5 से 7 दिन तक हो सकता है। बच्चों, क्या आप आम द्वारा बनाए गए पदार्थों की सूची बना सकते हैं, जिन्हें लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है? मौसी, नमक एक परिरक्षक है। खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए हम और क्या-क्या कर सकते हैं? बेटा, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए हमें उन्हें सूरज की रोशनी में सुखाना पड़ता है। इसलिए अचार बनाने के लिए मैं अंबियों के टुकड़े अच्छी तरह से धूप में सुखा रही हूँ, ताकि वे सूख जाएं। चलो बाहर जाकर देखते हैं। यहाँ अंबियों के और टुकड़े अच्छी तरह से धूप में सूख रहे हैं। पर माँ, ये अंबियों के टुकड़े इतनी तेज धूप में क्यों सूख रहे हैं? इन टुकड़ों को धूप में सुखाना पड़ता है, ताकि इनमें बिल्कुल नमी ना रहे। ऐसा क्यों मौसी? अगर थोड़ी नमी रह भी जाए तो क्या होगा? याद है मुन्ना, जब हम 4 दिन पहले ब्रेड को बाजार से ले आए थे और एक डिब्बे में रखा था, फिर क्या हुआ था? ओह हाँ माँ, याद आया। पूरी ब्रेड खराब हो गई थी। ऐसे क्यों हुआ माँ? मुन्ना, ब्रेड इसलिए सड़ गई थी क्योंकि उस डिब्बे में थोड़ी पानी की बूंदें थीं और हमने ध्यान नहीं दिया था। हमेशा खाने के संरक्षण के समय यह ध्यान देना चाहिए कि डिब्बे, पतीले या बरनी में बिल्कुल नमी ना हो। नमी के कारण बैक्टीरिया या फंगस नामक जीवाणु पनप सकते हैं और खाने को खराब कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे भी होता है? माँ, इतनी बातें हो गई, मुझे तो बहुत भूख लगी है। क्या हम दोनों को दूध बिस्कुट मिलेगा? हाँ बेटा, देती हूँ। माँ, इतनी गर्मी है, आप दूध को क्यों इतना उबाल रही हो और क्यों इसको इतना गर्म कर रही हो? दूध को उबालना जरूरी है, ताकि इसमें जीवाणु ना पनपे और दूध संरक्षित रहे। अरे वाह, हमें पता ही नहीं था। माँ, ये बिस्कुट इतने ढीले क्यों हैं? ओह, लगता है यह सील गए हैं। सीलना मतलब? सीलना मतलब नमी आ जाना। ऐसा अक्सर बरसात के मौसम में ज्यादा होता है, इसलिए हमें कुरकुरी चीजें जैसे पापड़, रस्क, बिस्कुट इत्यादि को हवा बंद डिब्बों में रखना चाहिए। माँ, मेरा पेट भर गया, मुझसे और दूध पिया नहीं जाता। देखो, राजू ने पूरा दूध पी लिया। तुम भी पूरा खत्म करो। खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उतना ही लेना चाहिए जितना खा सकते हो। अरे माँ, अपने पेट को कैसे नापूं?
अरे, पेट को नापने के लिए नहीं कह रही हूँ। हमें सोचना समझना पड़ता है कि हमें कितने खाने की आवश्यकता है। एक मजे की बात बताऊं? कभी कभी तो पेट भी अजीब अजीब सी आवाजें निकाल कर बताता है, मैं भर गया हूँ, या मुझे खाने को दो, मैं खाली हूँ। बच्चों, तुम्हें पता है हम जितना खाना बर्बाद करते हैं, उतना खाना कितने लोगों का पेट भर सकता है। इसलिए कहती हूँ, खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। धन्यवाद मौसी, आपने खाने के संरक्षण के बारे में इतनी सारी अच्छी बातें बताई। अंधेरा हो गया है, मुझे अभी चलना चाहिए। इस वीडियो में आपने खाद्य संरक्षण, संरक्षण के तरीकों और खाने की बर्बादी के बारे में जाना। अचार में नमक और तेल मिलाना, नमी निकालना, दूध उबालना, खाद्य पदार्थों को एयर टाइट कंटेनर में रखना आदि ऐसे तरीके हैं जिनसे खाद्य पदार्थ संरक्षित होते हैं। आशा करते हैं कि आपको इस विषय पर अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद।